वेलकम, नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम इशिता है और थ्राइव टू फिट पे आपका फिर से स्वागत है। आप में से कई लोगों ने शायद ये नोटिस किया हुआ होगा कि हेल्दी डाइट मेंटेन करते हुए भी, बहुत एक्सरसाइज करते हुए भी आप एक्सेसिव वेट गेन कर रहे हैं। या कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पतले होते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, जिसके लिए वो अपना कैलोरी इनटेक भी हाई रखते हैं, लेकिन फिर भी पतले के पतले ही रहते हैं। इसके कई रीज़न हो सकते हैं, जिसमें से एक रीज़न शायद आपके थायराइड ग्लैंड्स का सही से काम करना ना हो सकता है। तो आज हमारे वीडियो का टॉपिक है योगा आसन फॉर थायराइड। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमें पहले सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। थायराइड डिसऑर्डर आजकल बहुत लोगों में कॉमन है, स्पेसिफिकली फीमेल्स में। इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं फटीग, एक्सेसिव हेयर लॉस, पुअर कंसंट्रेशन, मसल क्रैम्प्स, स्वेटिंग, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल या अनइंटेंशनल वेट लॉस या वेट गेन। थायराइड एक छोटा सा बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है जो एग्जैक्टली यहाँ प्लेस्ड होता है। ये एक ऐसे तरह के हार्मोन सीक्रेट करता है जो आपका बॉडी टेम्परेचर, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। बेसिकली दो तरह के थायराइड डिसऑर्डर्स होते हैं। पहला, हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें आपके थायराइड ग्लैंड्स अंडर एक्टिव होते हैं और इनफ हार्मोन सीक्रेट नहीं कर पाते हैं। दूसरा, हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें आपके ग्लैंड्स ओवर एक्टिव होते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट करते हैं। One of the leading causes of thyroid disorder is believed to be a stressful lifestyle. तो रेगुलर योगा प्रैक्टिस से आपका स्ट्रेस कम होगा और आपके बॉडी का थायराइड फंक्शन इम्प्रूव होगा, क्योंकि इसमें जो स्ट्रेचिंग, कंप्रेशन और ट्विस्टिंग इन्वॉल्व होता है वो आपके थायराइड ग्लैंड्स को एक मसाजिंग इफेक्ट देगा और आपके हार्मोन सिक्रेशन को रेगुलेट करेगा। अगर आप ऑलरेडी कोई थायराइड मेडिसिन लेते आ रहे हैं तो प्लीज़ उसे कंटिन्यू रखिए, क्योंकि योगा एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी की तरह एक्ट करता है जो ग्रेजुअली आपके ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है। सो लेट्स क्विकली डिग इनटू दीज एक्सरसाइजेस। कुछ आसन ऐसे हैं जो दोनों हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म में बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन कुछ आसन जिसमें एक्सट्रीम नेक स्ट्रेचिंग इन्वॉल्व होती है वो हाइपरथायरॉयडिज्म में एडवाइजेबल नहीं होते हैं। मैं डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ आपको बताती रहूँगी। पहला आसन है सर्वांग आसन। ये एक इन्वर्टेड पोज है जिसमें आप अपनी बॉडी को शोल्डर्स और हाथों के सपोर्ट से ऊपर रेस करते हैं। इसमें आपका ब्लड फ्लो टांगों से सिर की तरफ जाता है। ये हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये आपके थायराइड ग्लैंड्स पे प्रेशर एक्सर्ट करता है और नेक एरिया के पास ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। इसके लिए आप पहले सीधे लेट जाएं, अपने आर्म्स साइडवेज क्लोज टू योर चेस्ट प्लेस करिए। धीरे धीरे अपनी लोअर बॉडी को चेस्ट के पास लाते हुए ऊपर की तरफ रेस करिए। अपने हाथों को पीछे सपोर्ट के लिए यूज़ करिए और टांगों को स्ट्रेट होल्ड करने की कोशिश करें। आपको एम करना है कि आपकी पूरी बॉडी नेक एरिया तक स्ट्रेट लाइन में रहे। इस पोज को 10 सेकेंड तक होल्ड करिए। नीचे आते हुए अपने नीज को पहले फोल्ड करिए और फिर लोअर बॉडी को नीचे लाइए। रेस्ट इन सब आसन फॉर सम टाइम। दूसरा आसन है हल आसन। इसका भी सर्वांग आसन की तरह आपके थायराइड ग्लैंड्स पे एक स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है और शायद आपको उससे थोड़ा इजी भी लगे। आइए देखते हैं इसे कैसे करना है। पहले आप सीधे लेट जाएं, अपने आर्म्स साइडवेज क्लोज टू योर चेस्ट प्लेस करिए। धीरे धीरे अपनी लोअर बॉडी को चेस्ट के पास लाते हुए ऊपर की तरफ रेस करते हुए उसे पीछे सिर की तरफ ले जाइए। अपने हाथों को पीछे सपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। पैरों को ज़मीन से टच करने की कोशिश करिए और फिर अपने बाजुओं को वापस साइडवेज प्लेस करिए। होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स। वापस लाते हुए नीज को फोल्ड रखिए टू अवॉइड एनी इंजरी। अगेन रेस्ट इन सब आसन। तीसरा पोज है मत्स्य आसन। इसे फिश पोज भी कहा जाता है ड्यू टू इट्स रिजेम्बलेंस। इसे हलासन और सर्वांग आसन के बाद ज़रूर परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि ये उनका एक काउंटर पोज है और ये आपके बॉडी को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। इसमें आपके नेक मसल्स एक्सट्रीमली स्ट्रेच होते हैं और आपके बैक में एक आर्च फॉर्म होता है। आइडियली ये पोज
पद्मासन में परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन इसे इजी रखने के लिए आप अपने लेग्स को आगे की तरफ खोल के रख सकते हैं। अपने बाजुओं को पीछे की तरफ इस तरह से प्लेस करिए। अपने चेस्ट को ओपन करते हुए पीछे की तरफ लीन करिए। अपने सिर को ज़मीन पर टिका कर रखिए। अगर आप पद्मासन में हैं तो अपने टो थंब को पकड़ के इस पोजीशन में होल्ड करिए, नहीं तो अपने हाथों को सीधे ज़मीन पर रखिए। फोर्थ पोज है भुजंग आसन। ये भी आपके नेक एरिया को स्ट्रेच करेगा और आपके हार्मोन सीक्रेशन को बढ़ाएगा। आप पहले पेट के बल लेट जाइए, हाथों को डायरेक्टली शोल्डर्स के नीचे रखिए। इनहेल करते हुए अपने हेड, चेस्ट और शोल्डर्स को ऊपर उठाइए। सिर को जितना हो पाए पीछे की तरफ टिल्ट करिए। कुछ सेकंड्स होल्ड करिए और फिर नीचे आइए। इट्स ओके अगर आप स्टार्टिंग में सिर्फ हाफ वे ही जा पा रहे हैं। आप अपने एल्बोज़ को बेंड करके भी रख सकते हैं। अब जो पोजेस आप आगे देखेंगे उसमें एक्सट्रीम नेक स्ट्रेचिंग इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए आप उन्हें हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म दोनों में कर सकते हैं। तो फिफ्थ पोज है हमारा सेतुबंद आसन या ब्रिज पोज। ये पोज आपके नेक एरिया को एक माइल्ड स्ट्रेच देगा और आपके थायराइड ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा। इसके अलावा ये आपके ब्रेन को रिलैक्स करेगा, डाइजेशन इम्प्रूव करेगा और बैक को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इसमें भी पहले आपको सीधे लेटना है। पैर और हाथ ज़मीन पर फ्लैट रखने हैं। पैरों के बीच थोड़ा गैप होना चाहिए। इनहेल करते हुए धीरे धीरे अपने हिप्स, स्पाइन और चेस्ट को जितना हो सके उतना ऊपर उठाकर कुछ सेकंड होल्ड करें। एक्सहेल करते हुए वापस नीचे आइए। यहाँ पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि आपके हाथ और पैर एक दूसरे से टच करें, लेकिन बिगनर्स या एजिड लोग इसमें अभी थोड़ा गैप रख के भी उसे कर सकते हैं। सिक्स्थ पोज है बिटलासन मर्जरी आसन। ये कैट और काउ पोज का कॉम्बिनेशन है और इसका फ्लूइड मोशन आपके थायराइड ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा। आपके हाथ डायरेक्टली आपके शोल्डर्स के नीचे और नीज शोल्डर विड्थ अपार्ट डायरेक्टली आपके हिप्स के नीचे होने चाहिए। इनहेल करते हुए अपने हेड को पीछे की तरफ टिल्ट करें और नेवल को नीचे की तरफ ले जाइए। टेल बोन ऊपर की तरफ पॉइंट करिए। होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स और फिर इसका काउंटर मूवमेंट कीजिए। एक्सहेल करते हुए सिर को नीचे की तरफ ड्रॉप करिए। बैक को ऊपर की तरफ ले जाइए। बैक पे एक आर्च फॉर्म करिए। होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स अगेन। इसके 5 to 6 राउंड्स करिए। इसके बाद है शिशु आसन या चाइल्ड पोज। इसमें आप पहले अपने हील्स पर बैठ जाइए। आपके हिप्स हील्स के ऊपर प्लेस होने चाहिए। धीरे धीरे आगे की तरफ बेंड करिए और फोरहेड को ज़मीन से टच करें। बाजू आगे की तरफ और पाम्स ज़मीन पर रखिए। अपने चेस्ट को थाइस पर जेंटली प्रेस करें। इस पोजीशन में कुछ सेकंड होल्ड करिए। इसके अलावा डाइट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। आप एक बैलेंस डाइट लें जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो, फ्रेश फ्रूट्स हो और हाई फाइबर फूड हो। कॉलीफ्लावर, कैबेज और ब्रोकली का इंटेक हाइपोथायराइडिज्म में कम ही रहना चाहिए। प्रॉपर डाइट प्लान के लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसका लिंक आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप ये वीडियो अपने रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं और अपने बॉडी वेट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान भी क्रिएट कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो नीचे दिए गए लाइक बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए गए सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू थ्राइव टू फिट। हम जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे। टिल देन, गुड बाय।